एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक बहुत नाराज और अशिष्ट युवक वहां आया और बुद्ध का अपमान करने लगा। तुम्हें सही ज्ञान नहीं है, तुम भी दूसरों की तरह मूर्ख हो, तुम एक ढोंगी आदमी हो। ऐसे वो आदमी और भी गालियां निकाल रहा था। बुद्ध अपने अपमान से परेशान नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने उस जवान आदमी से पूछा, मुझे यह बताओ, अगर तुम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हो और वो आदमी उसे लेने से मना कर दे तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? इस अजीब प्रश्न को सुनकर जवान आदमी आश्चर्यचकित हो गया और उसने जवाब दिया, गिफ्ट मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मैं दे रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराया बोले, बिल्कुल सही, पर यही बात तुम्हारे गुस्से के ऊपर भी लागू होती है। तुमने मेरे पे बहुत गुस्सा निकाला, गालियाँ दी, लेकिन मैं अपमानित नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी गालियाँ ली ही नहीं तो ये वापस तुम पर ही आ गई। और इस सब में तुम खुश नहीं थे, तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और प्यार करना सीखना होगा। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम खुश नहीं रहोगे, और यदि तुम प्यार करोगे तो सब लोग खुश रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट था। यानी कि जहाँ भी ताले तोड़ने की बात आती थी या ताले को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेने की चाही और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहाँ पहुँच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार आपको इस बॉक्स में बैठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज़्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया, फिर भी वह विफल हो गया। तो उसने इमरजेंसी बटन को दबा दिया। जब बॉक्स पानी के ऊपर आ गया तो उसको बाहर निकाल लिया गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह व्यक्ति चौंक गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा जरूर मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहें तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको प्रतिदिन एक मोटिवेशनल स्टोरी जरूर मिलेगी। एक बार एक किसान था जो रोज एक बनिए को आधा किलो मक्खन बेचता था। एक दिन बनिया अपने घर गया और सोचा कि इस मक्खन को तौलता हूँ ताकि पता चल जाए कि मुझे सही मात्रा में मक्खन मिल रहा है या नहीं। उसने वजन किया तो पता चला कि मक्खन तो आधा किलो कम है। इस पर बनिए को गुस्सा आ गया और वह उस किसान को कोर्ट में ले गया। कोर्ट में जज ने किसान से पूछा, वह मक्खन को तौलने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे पास कोई आधा किलो का बाट तो था नहीं।
जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते थे? किसान ने जवाब दिया, हुजूर मैं बहुत समय से रोज इस बनिए की दुकान से आधा किलो आटा खरीदता हूँ और जो भी आटा लाता हूँ उसके बराबर मक्खन तौलकर इस बनिए को दे देता हूँ। अगर कोई दोषी है तो वो बनिया खुद है जो मुझे रोज कम आटा तौलता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में हम जो कुछ भी देते हैं वह हमारे पास वापस जरूर लौट के आता है। इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।